हरियाणा कृषि यूट्यूब चैनल पे आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हमारे साथ में डॉक्टर महावीर सिंह मलिक जी जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेती की 3 पद्धति मुख्य रूप से समय प्रचलन में बताई जा रही हैं। एक रासायनिक खेती, दूसरी ऑर्गेनिक खेती और तीसरी का नाम है प्राकृतिक खेती। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान किस पद्धति को अपनाए जिससे कि उसकी लागत कम हो और वो अच्छा उत्पादन पा सके और उसका खर्चा जो है कम हो। अपना देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर खाने के भी लाले थे, विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था। तो हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति से ही ये स्थिति पैदा हुई कि रासायनिक खादों के बलबूते पर हम अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में सफल हुए और आज देश का उत्पादन लगभग 33 करोड़ टन से ज़्यादा पहुँच चुका है। तो ये एक अच्छा कीर्तिमान है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आने शुरू हुए, जिसमें पर्यावरण प्रदूषित होना शुरू हुआ, भूमि के अंदर प्रदूषण शुरू हुआ, पानी हमारा खराब हो गया और मानव स्वास्थ्य के ऊपर तथा कई तरह के जो हमारे मानव हितैषी जीव थे उनके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव आया। नई नई बीमारियां पैदा होनी शुरू हुई। यानी ये कह सकते हैं कि आज रासायनिक खेती खतरे की घंटी साबित होती जा रही है। तो इसके लिए फिर दूसरी सोच आई वैज्ञानिकों की कि हम जैविक खेती को अपनाएं। जैविक खेती में रसायनों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, न रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल होता, न रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता। उसमें खाद के रूप में देसी खाद का, गोबर की खाद का या कंपोस्ट खाद का या उसी के साथ वर्मी कंपोस्ट का या शुगर मिल की प्रेस मड का या जो शहरी सलब उसके खाद का इस्तेमाल किया जाता है, हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है, या खेत को खाली छोड़कर उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ जो कीड़े और बीमारियों के नियंत्रण के लिए इसमें जैविक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्यूवेरिया बेसियाना दीमक के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक फफूंदनाशक दवाई है, फफूंदनाशक उत्पाद है। उसी तरीके से ट्राइकोडर्मा विरिडी बीज उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जड़ गलन उखेड़ा रोग के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एक बेसिलस थ्रिंजेंसिस बीटी नाम का बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया के 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं। तो कई तरह के कीड़ों को नियंत्रण करने में बेसिलस थ्रिंजेंसिस नाम के बैक्टीरिया का या बीटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एनपीवी न्यूक्ली पॉलीहिड्रोसिस वायरस नाम का एक वायरस जनित जैविक उत्पाद है, जिसका कीड़ा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बीमारी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कीट नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल होता है। खासकर तना छेदक कीटों के लिए, चाहे वो चने में लगा हो, चाहे वो भिंडी में लगा हो, टमाटर में लगा हो या गन्ने में लगा हो, तो उसके लिए हम इस वायरस को यदि हम छिड़काव कर दें तो ये सुंडी जो छेद करने वाली सुंडी है उसके अंदर ये एक तरह की अपंगुता पैदा कर देता है, अधरंग हो जाता है उसे, और वो लटक लटक कर मरना शुरू हो जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 100 एली यानी 100 लार्वा इक्विवेलेंट के हिसाब से इसे नापा जाता है और इसमें थोड़ा नील मिलाकर शाम के समय इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे नियंत्रण हो जाता है। लेकिन एक तीसरा फिनोमिना जो अब आया है खेती में कि इससे भी किसान की लागत बढ़ी है। इससे किसान को, क्योंकि किसान की आय दुगनी करनी है या ज़्यादा बढ़ानी है और उसका खर्चा घटाना है, तो जैसे जैविक खेती में किसान का खर्चा था, जैसे रासायनिक खेती में खर्चा था, उसी तरीके से जैविक खेती में खर्चा शुरू होने लगा। तो एक तीसरा विकल्प आया है प्राकृतिक खेती, जिसमें किसान को बाजार से कुछ नहीं खरीदना है। गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। जीरो बजट खेती के नाम से भी इसे जानते हैं, शून्य बजट खेती। यानी किसान भाई एक देसी गाय पालकर अपनी पूरी खेती को प्राकृतिक रूप से बिना बाजार से कुछ किए बिना खरीद सकता है। प्राकृतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी भूमि अन्नपूर्णा है, जिसमें सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन वो एक उल्लनशील दशा में चले गए हैं। जब हम गाय के गोबर से जीवामृत तैयार, गोबर और गोमूत्र से जीवामृत तैयार करते हैं तो उसमें असंख्य जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जो और उसमें थोड़ा गुड़ और बेसन मिलाते हैं तो उनकी संख्या
अरबों खरबों में हो जाती है। जब इसे हम भूमि में देते हैं, डालते हैं, तो भूमि में डालने से ये जमीन में पड़े हुए अघुलनशील पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराना शुरू कर देते हैं। और जो हमारा केंचुआ जो जमीन का एक प्राकृतिक रूप से किसान का मित्र रहा है, वो भी जो जमीन में 20-30 फुट की गहराई पर समाधि लिए बैठा है, वो भी सक्रिय हो जाता है और हमारी जमीन की उत्पादन क्षमता यानी हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगती है। तो वैसे भी किसान भाई आम आदमी देख सकते हैं कि यदि एक केंचुए के ऊपर हम थोड़ा सा यूरिया डाल दें तो तुरंत मर जाएगा, और यदि उसके ऊपर गाय का गोबर डाल दे तो उसमें प्राण आ जाते हैं। और हम 2 दिन बाद गोबर को हटाकर देखते हैं तो जमीन में छेद दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वहां पर कुछ जीव तुरंत सक्रिय हो जाते हैं गोबर डालने से। तो इसके लिए बहुत सरल तरीका है कि किसान भाई देसी गाय जो दूध भी ना दे रही है वो उतनी ही कीमती है, तो उसे यदि पालन करें और उससे किसान भाई एक गाय देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं कि जैसे धान के लिए 60 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए, गेहूं के लिए 60 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए, तो उतने के लिए हम बड़ी मात्रा में यूरिया डालते हैं। और यदि हम जैविक खेती में जाएं तो इसके लिए कम से कम, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 1 टन से 2 किलोग्राम नाइट्रोजन आएगी, तो इसके लिए फिर हमें 60 किलोग्राम के लिए 30 टन गोबर की खाद चाहिए। और 30 टन गोबर की खाद के लिए कितने पशुओं की जरूरत होगी? तो किसान पशु पालेगा, अपना पेट भरेगा। तो जैविक और प्राकृतिक खेती में सीधा अंतर है कि जैविक खेती में 30 गायों से 25-30 पशु पालकर 1 एकड़ की खेती की जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में 1 गाय पालकर हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। जैविक खेती में उत्पादन पहले 3 साल घटता है, जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर उत्पादन किसानों को मिल सकता है। इसलिए किसान भाई देसी गाय को अपनाएं और देसी गाय से जीवामृत तैयार करें, बीजामृत तैयार करें, घन जीवामृत तैयार करें, और कीट नियंत्रण के लिए नीमास्त्र बना सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं या अग्नेयास्त्र बना सकते हैं। और कीड़ा बीमारी नियंत्रण के लिए किसान भाई जो गाय पालेगा तो छाछ भी जरूर होगी। यदि 2 से 3 लीटर गाय की खट्टी छाछ यानी 2-3 दिन की खट्टी छाछ हो जाए तो उसे 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव कर देंगे तो कई तरह की बीमारियों से भी निजात पाई जा सकती है। इसलिए किसान भाई रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, गायें भी बचेंगी, पानी भी बचेगा, इससे पानी की भी बचत होगी और किसान कर्जदार होने से बचेगा, लोग बीमार होने से बचेंगे और मित्र कीट भी और हमारे मित्र जो दूसरे पशु पक्षी हैं उनका भी बचाव होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।